हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और आज का वीडियो प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, जो कि आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। वही सारे क्वेश्चन बच्चों आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आप लोग 20 नंबर में से कितने नंबर एमसीक्यूज़ में ला पाते हो। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है बच्चों। तो शुरू करते हैं। खंड आ, जो कि आपको पता है 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं खंड आ में। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो बच्चों बताइए कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ते जाएंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे वीडियो पॉज करके, और उसका सही आंसर लिखेंगे कि पहले का ए, दूसरे का बी, ऐसे करके जो भी है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो बच्चों कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। जूसिपी मेस्नी का संबंध था किससे था बच्चों? तो इटली के एकीकरण से था। किससे था? इटली के एकीकरण से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों ये आपको बताना है कौन है। महात्मा गांधी जी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन थे? महात्मा गांधी जी, ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये किसने किया था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? मेटरनिक मेटरनिक का बच्चों ये कथन है, मेटरनिक का, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6, भारत में संघीय राज्यों की संख्या है। संघीय राज्य मतलब बच्चों राज्य, कितने भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है ना बच्चों, वही। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है या देश है? कौन सा है बच्चों? वो भारत है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। तो बच्चों कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र लोकतंत्र शक्ति का स्रोत है जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो बच्चों कौन है? जनता है। लोकतंत्र मतलब लोक मतलब जनता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसी में से ही बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन इधर से ही मैच होंगे। आप लोग बस इतना अच्छे से तैयारी इनका कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जात के आधार पर हुआ था? तो भैया ये बताया गया है ना तुमको, धर्म और जात के बीच में कौन कौन से देश लड़ते हैं? भारत और पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ना भारत को बहुत परेशान करता है। ये पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक देश है भाई। ये देखो क्या हो जाएगा सही आंसर? भारत। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसे औसत आय कह देते हैं। औसत आय मतलब प्रति व्यक्ति आय। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों जो द्वितीयक क्षेत्रक है उन्हें अन्य नाम से जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्रक। औद्योगिक क्षेत्रक। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। किस क्षेत्र के अंतर बच्चों? तृतीयक क्षेत्र के अंतर। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्र मार्ग से। समुद्र मार्ग से। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो बच्चों ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या है बच्चों 16। इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो भैया सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगले प्रश्नों पर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो बच्चों सतत पोषणी विकास से। अगला क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो बच्चों ये 2014 में आरंभ किया गया था, 2014 में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 19 नंबर। आग्नेय चट्टानों में पाई जाने वाली खनिज है। इसके पहले बच्चों ये 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो बच्चों खरबूजा, तरबूजा, ये सब जो बहुत कम समय की फसलें होती हैं वो जायद फसल होती हैं। तो तरबूज हो गया, खरबूज होता तो खरबूज हो जाता, तरबूज हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है वो है बच्चों ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। तो बच्चों ये हो गए आपके पूरे 20 MCQs क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं कौन कौन से आए थे आपके पेपर में। ये देखिए बच्चों, खंड बा आप पढ़ेंगे। उत्तर देना है लगभग 80 शब्दों में दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमने बताया था कि आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा और लगातार पूछा भी जा रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। अगला या इसी में ये करना है बच्चों, भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में मिलेंगे। इसी में से ही बहुत सारा पेपर बच्चों आपका मैच होगा, तो आप अच्छे से इनकी तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं। समीक्षा कीजिए। आपको समीक्षा करनी है इसकी। अगला क्वेश्चन है। भारत के वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्णन या वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों। उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं? सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। अब बच्चों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गए, लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है? अगला क्वेश्चन है। लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौती है? भारत लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों जो बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर में, 6 नंबर के लिए आते हैं ये। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? 2 में से कोई एक करना था आपको। अगला क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए। मृदा आपदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा आपदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब बच्चों ये आप सारे प्रश्न आप देख सकते हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पॉज करिएगा और इनका स्क्रीनशॉट
ले लीजिएगा और इनको सॉल्व करिएगा। अगर आपको सल्यूशन नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप क्वेश्चन बैंक 10 ईयर का सहारा ले सकते हैं। अगर तो भी कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि सर हमें इनका आंसर नहीं आता, तो आप करा दीजिए, तो मैं उसके लिए आप लोगों को ये सारे प्रश्नों का सल्यूशन भी करा दूंगा बच्चों। इनमें से भी बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका में इनको बच्चों लिखना है, इन प्रश्नों को। मानचित्रकार के खिलाफ इसमें मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है इसमें, ठीक है बच्चों। और ये सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर लिखना है अपने नोटबुक पे, ठीक है। अब इसमें ये ना देखिएगा कि ये सही है कि गलत है, ये किसी बच्चे ने लिख रखा है, तो उस पर आप वो नहीं करेंगे, आप लोग देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर आप बताएंगे, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग करिएगा बच्चों। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं उसका सल्यूशन ज़रूर से ज़रूर कराऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और थोड़ा भी प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।